वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति खरे। स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से और देखते हैं आज की अखबारों की टॉप 5 सुर्खियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस टुडे। सबसे पहली न्यूज हम देख रहे हैं डाउन टू अर्थ से, जहां पे न्यूज ये है कि फ्लेमिंगो अंडर थ्रेट आ चुकी हैं। देखिए क्या है कि जो मिलियंस ऑफ फ्लेमिंगो है, खासतौर से बात करें कहाँ की, तो लेक नेट्रॉन के पास जो फ्लेमिंगोज हैं। अब लेक नेट्रॉन कहाँ है, तो ये है तंजानिया में। वो उनको जो है थ्रेट है, खतरा है बेसिकली फॉर द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनके हैबिटेट और इनके फूड को, मतलब इनके आवास और इनके भोजन के स्रोतों को लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और किसी भी जो जीव जंतु है, यदि उसको जुड़ता हुआ कोई भी खतरा हो रहा है, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में पर्यावरणीय खतरे बढ़ सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, जहां पे न्यूज है इसरोज आर्म एनएसआईएल टू लॉन्च लार्जेस्ट एवर ऑस्ट्रेलियन सैट। तो बेसिकली इसरो अब ऑस्ट्रेलिया के एक इंपॉर्टेंट स्पेस क्राफ्ट को सैटेलाइट भेजने वाला है और इसके लिए वो एसएलवी का यूज कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो हम द इकोनॉमिक टाइम्स से ले रहे हैं, जहां पे न्यूज है डेनमार्क विल बी द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज CO2 टैक्स ऑन फार्म्स, गवर्नमेंट सेज। देखिए जो डेनमार्क की सरकार है उसने अभी एक फैसला लिया है, जिसके तहत कि क्योंकि उसको 1990 के दशक से 2030 तक अपने कार्बन एमिशन को 70% तक घटाना था। ऐसे में वो CO2 यानी कार्बन पर जो लाइव स्टॉक जो जगह होती है, जो मवेशी पाले जाते हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसके उसके ऊपर वो टैक्स लगाने वाला पूरे दुनिया का पहला देश बन रहा है। तो वो इंपोज करेगा टैक्स, खासतौर से फार्म्स और लाइव स्टॉक्स पर। अगली खबर देखते हैं जो हम उठा रहे हैं, इंडियाज लार्जेस्ट लियोपर्ड सफारी ओपन्स एट बानरघट्टा। ये कहना है द हिंदू का। तो द हिंदू में जो ये खबर छपी, ये बता रही है कि जो भारत का लार्जेस्ट लियोपर्ड सफारी है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि सिचुएटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर हम बात करें लियोपर्ड सफारी की, तो जो ये बानरघट्टा में बन रहा है वो लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और खास तौर से बात करें तो यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लाइव मिंट से उठा रहे हैं। लाइव मिंट की खबर है, इथेनॉल गोज ऑन लो शुगर डाइट टर्न्स टू मेज एंड अदर ग्रेन्स। देखिए भारत सरकार की परियोजना थी जहां इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही थी पेट्रोल में। अब क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो अदर ग्रेन्स हैं, अनाज, अदर जो आपके राशन है या कहा जाए अनाज है, उनके थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो ये तो थे आज के टॉप 5 हेडलाइंस। अन अकेडमी आईएएस प्रयागराज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।